वो क्या ही डरेगा किसी मंज़र से, जो खुजाता है एक खंजर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे आप इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो स्क्रॉल बेस्ड। इसका एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी डाल चुके हैं, कहाँ पे? यूट्यूब पे। ये वाला ट्यूटोरियल है, जाके मुँह उठा के वहाँ पे जाके सीखो पहले से बेसिक्स को, क्योंकि उन बेसिक्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी? तो मेरा नाम, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है टोनी स्टार्क और आज इस वीडियो में there's a lot coming up. It's time we should start. Let's go. हाँ, तो मैं हूँ, यहाँ पे देखो स्क्रीन के इस कोने पे। हेलो, कैसे हो? अच्छे हो? चलो, तो पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले हमें जो मिलना है, वो है मिलना एक सॉफ्टवेयर से। ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लिंक में है। ये सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग किसी भी वीडियो से फ्रेम्स क्रिएट कर सकें और उन सारे फ्रेम्स को आप कंप्रेस भी कर सकें। इन केस अगर आपको लग रहा है लाइट कम है इस वीडियो में मेरी शक्ल पे, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ कि मेरी अभी सर्जरी हुई है रिसेंटली और मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया है कि स्क्रीन को ज़्यादा देर देखना नहीं है, ठीक है? तो लाइट काफ़ी ज़्यादा हार्श लगती है मुँह पे और मेरा नाम हर्ष है, हार्श नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, फटाफट काम-काज करना चालू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले ज़रा मैकओएस में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें चोचले ज़्यादा हैं भाई साहब, ठीक है? तो आपको कुछ स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे मेरे साथ और ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये मैकओएस की पूरी, आप कह सकते हैं स्टेप्स की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। बढ़िया। सबसे पहले आपको होमब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो छोड़ दीजिए। इन केस आपको पता नहीं कि इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो इस लाइन को कॉपी करिए, ये वाली जो दूसरी लाइन है, इसको कॉपी करिए, टर्मिनल पे आइए, पेस्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल इंस्टॉल होमब्रू फॉर अस, राइट? पासवर्ड माँग सकता है, तो पासवर्ड एंटर करके एंटर प्रेस करिए, सो दैट विल स्टार्ट। तो प्रेस रिटर्न और एंटर टू कंटिन्यू, आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम एंड इवेंचुअली इट विल इंस्टॉल होमब्रू फॉर अस, राइट? तो जैसा कि देख सकते हो होमब्रू मेरे लिए इंस्टॉल हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें जो करना है दैट इज़ इंस्टॉल करना है एफएफएमपीईजी, यही वो बंदा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पूरा लॉजिक वर्क करेगा, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें होमब्रू को इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए होमब्रू को इंस्टॉल किया है। बढ़िया, लेट्स एंटर दैट एंड दैट विल इंस्टॉल एफएफएमपीईजी फॉर यू एंड दिस विल बी द स्टेप जिसके वजह से हम आगे के सारे फ्रेम्स वगैरह निकाल पाएँगे। एंड यू कैन क्लियरली सी इंस्टॉल हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वर्क। तो अब याद रखना है ये जो 2 स्टेप्स हैं ना, ये ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार करने हैं अपने लैपटॉप पे, ठीक है? अब ये बार-बार नहीं करने हैं, अब सिर्फ़ आपको अपनी स्क्रिप्ट चलानी है। कहने का मतलब है ये जो 2 इंस्टॉलेशंस हमने किए हैं, इनकी हेल्प से हम आगे का काम कर पाएँगे। तो अब आगे के काम आप ये जो अब हम लिखेंगे, ये सब जो हैं, ये हम तब करेंगे जब आपको फाइल्स चाहिए हों, राइट? ये दोनों सिर्फ़ एक बार करने थे। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारा जो फ़ोल्डर है उसको देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है लेट्स से और ये मेरी वो फ़ाइल है जिसकी वजह से शेल स्क्रिप्ट या जो कह सकते हो मेरी स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो मैं ज़रा समझाता हूँ आपको ध्यान से सुनिए। हमारे पास ये शेल स्क्रिप्ट है, ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी वीडियो आपके पास है, जिस वीडियो के फ्रेम्स निकालने हैं। अब आप क्या करिए, टर्मिनल पे आइए, नीचे साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है? दिखा देता हूँ। तो एड्रेस लिखा हुआ है। हमारा टर्मिनल जब ऐसा कुछ शो करता है मतलब ब्लैंक, इसका मतलब आप ऑलरेडी कहाँ पे हो? आप ऑलरेडी आपके यूज़र के नाम पे हो, ठीक है? अब आपको यहाँ से पाथ लिखना है, तो सीडी डेस्कटॉप विद हुई, ये मेरे फ़ोल्डर का नाम है, तो आई विल राइट सीडी डेस्कटॉप विद हुई, एंटर, दैट्स अबाउट इट। और मेक श्योर करना आपके फ़ोल्डर्स के नाम में कहीं पे स्पेस ना हो, ठीक है? तो अगर स्पेस होगा तो भी आप कर सकते हो काम, लेकिन अगर आप टेक्निकल ज़्यादा नहीं हो, तो आपको दिक्कत होगी वो काम करने में। ओके, अगले स्टेप्स क्या हैं? आपको आपकी स्क्रिप्ट के लिए ये कुछ रन करना है, तो लेट मी रन दैट chmod+x एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स। इससे क्या होगा, मेरी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी और दैट्स अबाउट इट। तो ऐसा देखिएगा कि कुछ हुआ नहीं, बट एक्चुअली कुछ हुआ है। अब उसके बाद हम हमारी स्क्रिप्ट को चला सकते हैं। कैसे? डॉट स्लैश एक्सट्रैक्ट फ्रेम्स डॉट sh स्पेस देने के बाद आपको वीडियो का नाम देना है, तो डॉट स्लैश वीडियो डॉट mp4, क्योंकि उसी फ़ोल्डर में मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो। उसी फ़ोल्डर में वीडियो है, तो उसी फ़ोल्डर का मतलब है डॉट स्लैश एंड देन उसके बाद आपको अपने फ़ोल्डर का नाम देना है, जो भी फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सट्रैक्टेड नाम के फ़ोल्डर में सेव करना चाहता हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैंने 2 अपडेट्स डाली इसमें। पहला, अगर ऐसा फ़ोल्डर नहीं होगा तो ये बना देगा वो फ़ोल्डर, और दूसरा, अब हमारी इमेज साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही काफ़ी कम आएँगी साइज़ में। तो क्योंकि मैंने पीएनजी की जगह जेपीजी का इस्तेमाल किया है। सो अगर हम जाएँ, सो इट विल टेक सम टाइम
एंड इट विल गिव यू ऑल द फाइल्स, राइट? दैट्स अबाउट इट। अगर आप एक्सपेक्टेड पे जाएंगे, यू विल सी देयर आर ऑल द फाइल्स, एंड ओवरऑल जो फोल्डर का जो साइज है, इट्स गोइंग अबाउट 35.8 MBs। हम इसको और ज़्यादा भी कंप्रेस कर सकते हैं, बट अभी मैक के लिए वो रेडी नहीं किया है। अब देखते हैं ज़रा फटाफट विंडोज़ वाला फॉर्मेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक दोस्त का उधार लेके विंडोज़ लैपटॉप चला रहा हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके जल्दी से देखें क्या करना है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे फाइल्स में कई सारी फाइल्स मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी, ये तो हमने अभी डाली है वीडियो, ठीक है? तो आपको एक मिलेगी FFmpeg, जो कि एक विंडोज़ इंस्टॉलर है। सबसे पहले आप इसे इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक करिए। यहाँ पर विंडोज़ एक वार्निंग दे सकता है कि भैया ये तो एक वायरस है, और वहाँ पे लिखा होगा व्यू मोर, तो व्यू मोर पे क्लिक करिए, रन एनीवे नाम का बटन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब ये जो प्रकट होगा, इसमें नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो भैया वायरस क्यों बोल रहा था विंडोज़ से? वायरस इसलिए बोल रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया है, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है? आपने किसी ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड नहीं किया, इसलिए ये बोल रहे हैं कि वायरस है। आप भरोसा कर सकते हो वायरस नहीं है, ठीक है? नाउ अब आते हैं हमारे कैनवास एनिमेशन यूटिलिटी पे, इस पे डबल क्लिक करेंगे फटाफट। दिस इज़, हाँ, ऐसा कुछ प्रकट होगा, ठीक है? तो मोर इन्फो पे जाना है फटाफट, रन एनीवे, एंड ये भाई हमारा चालू हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। बिल्कुल, ये चालू हो गया। ये विंडोज़ के लिए। तो विंडोज़ के लिए थोड़ा ढंग की शक्ल डाल दी हम लोगों ने। तो फटाफट चालू करते हैं इसको, सेलेक्ट वीडियो, एंड यहाँ पे हमारी वीडियो दिख रही होगी आपको। इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे फटाफट। अगर 0 लिखे रहने देंगे, इसका मतलब है विंडोज़ में हमारे पास काफ़ी कंट्रोल्स हैं इस वक़्त, राइट? काफ़ी कुछ हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। 0 लिखने का मतलब वीडियो में जितने फ्रेम्स होंगे, सारे निकालो। नहीं तो आप डिफाइन कर सकते हो कि भैया पर सेकंड पे कितने फ्रेम्स चाहिए। आपने कहा कि नहीं, हमें तो 10 ही चाहिए। तो मतलब इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। जितने कम फ्रेम्स रखोगे, उतना कम कह सकते हो आप फाइल्स क्रिएट होंगी, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। बढ़िया, तो हम 0 ही रख रहे हैं अभी के लिए। एंड जेपेग रखेंगे, तो इससे आपकी साइज़ जो इमेज की होंगी, वो खुद से ही पहले से ही छोटी होंगी साइज़ में, ठीक है? फिर उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, एंड दैट विल आस्क मी कि कहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक फ़ोल्डर बन जाए, और फ़ोल्डर का नाम रखना चाहता हूँ हुई, ठीक है? हम लोग का फ़ेवरेट फ़ोल्डर हुई है। अब हुई पार्ट डज़न्ट एक्सिस्ट, तो ठीक है, एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर, क्योंकि विंडोज़ काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ओके, नाउ सेलेक्ट फ़ोल्डर, एंड दैट्स अबाउट इट। द प्रोसेस विल स्टार्ट, इट विल टेक सम टाइम। फ्रेम्स एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया। लेट्स कम बैक हियर। यहाँ पे हुई नाम से एक फ़ोल्डर आ चुका है, इसके अंदर आपके सारे फ्रेम्स आ चुके हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी कंप्रेशन हो रखा है, 48 केबी में फ़ाइल है, व्हिच इज़ प्रीटी गुड। बट अगर आप चाहते हैं कि और कंप्रेशन हो, यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोल्डर पे जाएँगे फटाफट। हमें अपना हुई फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फ़ोल्डर, एंड कंप्रेशन के लिए जितना पीछे आओगे, उतना क्वालिटी कम होगी। तो बेसिकली जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको पीछे ले आता हूँ, समवेयर हियर, लेट्स से 20% पे, तो अगर मैं कंप्रेस इमेजेस करता हूँ, दिस विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द इमेजेस। इट विल टेक सम टाइम, एंड बस आने ही वाला है मैसेज, कंप्रेशन कंप्लीटेड करके। ऑलराइट, सो इमेज कन्वर्जन एंड कंप्रेशन कंप्लीटेड। बढ़िया, तो लेट्स कम बैक हियर, वहीं पे आते हैं। यहाँ पे अब लास्ट में प्रोबेबली एक फ़ोल्डर आया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। यस, बिल्कुल, ये एक फ़ोल्डर आया कंप्रेस्ड इमेजेस। तो अगर हम जाएँगे, तो इसके अंदर भी हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है? अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, दैट इज़ अबाउट यहाँ पे अगर हम सिर्फ़ उस फ़ोल्डर का साइज़ चेक करें फटाफट, कंप्रेस्ड इमेजेस का साइज़ चेक करें, एंड वी गो टू शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़, दैट विल शो इसका साइज़ है 14.4 एमबीज़, राइट? चलो इसे डिलीट करते हैं फटाफट, एंड लेट मी डिलीट इट। बढ़िया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है? एक स्टेप पीछे चलते हैं, और इस फ़ोल्डर का साइज़ पता करते हैं, अब कितना है। तो पहले जो साइज़ था, वो था 19 एमबीज़, और अब हो गया 14.4 एमबीज़, व्हिच इज़ वेरी डिसेंट इनफ, राइट? आप अगर इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो इट्स डिसेंट साइज़ टू गो विथ। परफेक्ट, इट्स टाइम कि अब हम चलें ज़रा कोड करने, क्योंकि अब हमारे पास विंडोज़ में भी फ्रेम्स आ चुके हैं, और हमारे पास मैक में भी फ्रेम्स आ चुके हैं। तो चलते हैं फिर, लेट्स गो। तो मेरे पास सारे फ्रेम्स आ चुके हैं। दिस इज़ समथिंग व्हिच आई विल वर्क अपॉन, राइट? नाइस, लेट्स गो, लेट्स क्रिएट फर्स्ट फाइल व्हिच इज़ index.html। एंड बाय द वे सच बताऊँ तो मैं टेलविंड यूज़ करूँगा, तो मुझे और कोई फाइल की ज़रूरत पड़ने भी नहीं वाली। सो HTML5, दैट्स अबाउट इट। लेट्स गो हियर, वी नीड द टेलविंड फर्स्ट। हाउ डू वी गो अबाउट इट? इट्स एक्सट्रीमली ईज़ी। लेट्स ओपन द ब्रेव। चलो ब्रेव चालू हो जाओ। ब्रेव फुल स्क्रीन पे चल रहा है, दूसरी स्क्रीन पे प्लीज़ ब्रेव बंद हो जा भाई, थैंक यू। ऑलराइट, सो वी हैव ब्रेव ओवर हियर, वेरी नाइस, ठीक है। सो वी हैव द ब्रेव। इन केस आपको लग रहा है ये क्या खुल गया, एक्चुअली
मुझे भी नहीं पता क्या खुल गया। एक्चुअली गो लाइव करना पड़ेगा। यस, थैंक यू। अब हम सफारी को बंद करेंगे, हम कहेंगे प्यारी ब्रेव रीलोड। थैंक यू। यहाँ पे कुछ भी नहीं, वाइट स्क्रीन दिख रही है, तो नथिंग स्पेशल देयर। Let's go to tailwindcss.com. Let's go to get started, play CDN. There we go. Let's get the script. और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो है जिसमें हमने कुछ एक घास वाला पूरा इफेक्ट बनाया था, वहाँ पे इफेक्ट करके दिखाया था मैंने आपको ये कैसे बनता है। तो मैं वो इफेक्ट आपको नहीं समझाने वाला, मैं ये वेबसाइट बिल्ड करवाऊंगा। तो ये समझ लीजिए ये वीडियो उसका एक्सटेंशन है, ठीक है? तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख के ही आएँ। चलो तो फिर शुरू करते हैं हम लोग कोडिंग। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विद द मेन पेज। तो टेलविंड लग चुका है, लेट्स गो विद दिस। फुल विड्थ और हाइट अभी के लिए स्क्रीन दे रहा हूँ, बाद में हटाऊंगा। एंड BG Zinc 900। स्क्रीन को मैंने थोड़ा छोटा कर रखा है ताकि, क्योंकि अभी काफ़ी सारा कोड लिखना है, ताकि आप प्रॉपरली देख पाएँ। ऑल राइट, ठीक है, दिस इज वर्किंग जस्ट परफेक्ट। तो फुल स्क्रीन आपको ब्लैक डिव दिख रहा होगा, बढ़िया, दिस लुकिंग गुड। एंड अब मैं इसके अंदर जो करूँगा दैट इज बेसिकली मैं यहाँ पे एक पैरेंट डिव बनाऊंगा, ठीक है? पैरेंट डिव बेसिकली इसका काम क्या है, ये एक 1400 VH का डिव होगा, काफ़ी लंबा सा नीचे तक, और इसके अंदर एक स्टिकी एलिमेंट होगा, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है? सो विथफुल हाइट में 1400 VH दे रहा हूँ अभी के लिए, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। जिंक 800 हाइट 800 कलर कर रहा हूँ, सॉरी। एंड इसके लिए आपको ना, अगर आपको अंदर एलिमेंट को स्टिकी करना है, तो आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे रिलेटिव जरूर मार्क करें, राइट? चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ, उसमें भी बताया था उस वीडियो में भी, और यहाँ भी बता दे रहा हूँ। रेड 500। तो अगर मैं यहाँ पे 52 हाइट कर दूँ, एंड इफ वी सी दैट, इज इट वर्किंग? नो, इट्स नॉट। देन ओ कलर नहीं दिया, कलर गलत है। ऑलराइट, दिस इज वर्किंग, और इस वक्त वो स्क्रॉल हो रहा है, राइट? अगर आप देखेंगे तो स्क्रॉल हो रहा है। क्या स्क्रॉल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली। अच्छा, ठीक है, तो स्क्रॉल हो रहा है प्रॉपर्ली। अब हमें जो परफॉर्म करना है दैट हैज़ टू डू विथ कि हमें इसे स्टिकी करना है। हाउ डू वी गो अबाउट इट? स्टिकी, टॉप 0, लेफ्ट 0, दैट्स इट, डन। डन एंड डस्टेड ब्रो। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा माउस है, कैन यू सी कि स्क्रॉल हो रहा है, क्लियरली स्क्रॉल हो रहा है, बट वो रेड डिव वहीं पर टिका हुआ है। सो दैट्स व्हाट वी वांट। अब ऑब्वियसली हम इसको 52 हाइट नहीं करना चाहते, हम इसकी हाइट फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, एंड वी गोना रिमूव दैट रेड कलर बिकॉज ऑब्वियसली इट्स लुकिंग शिटी। ठीक है, सो मैं ये बैकग्राउंड कलर दोनों हटा दूंगा। इट्स लुकिंग लाइक कि कुछ भी खास नहीं है वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ है, राइट नाउ जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हट जा रहा है। वाई इज दैट? क्योंकि हाइट स्क्रीन के बराबर रखी है आपने। जस्ट रिमूव दैट फ्रॉम द टॉप मोस्ट डेफ, आप उससे हाइट हटा दीजिए। तो अब जब आप स्क्रॉल करेंगे, द होल पेज विल लुक ग्रेश ब्लैक। ऑल राइट, सो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, एक चीज़ अब हमें जो समझनी है, दैट हैज़ टू डू विथ व्हाट? इसके अंदर मुझे एक कैनवस चाहिए, तो लेट्स गेट दैट कैनवस, एंड इट्स गोना बी स्क्रीन साइज्ड कैनवस। बीजी, इसमें बीजी देके भी क्या करेंगे? इसमें बीजी देके कोई फ़ायदा नहीं है। वी गोना गो विथ कैनवस। तो हमने एक आईडी दे दी इसको, कैनवस, नथिंग एल्स। लेट्स गो विथ स्क्रिप्ट आर्ट फटाफट। सो अब मुझे यहाँ पे वो कोड लिखना है विच हैज़ टू डू विथ द लॉजिक ऑफ जो कैनवस हमें मेनली पुट करना है, राइट? सो फटाफट हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले टू प्री लोड इमेजेस, मैंने वो भी वहाँ बताया था, ठीक है? प्री लोड इमेजेस नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वील रन अ लूप विच स्टार्ट्स विद 0, लेट्स से। एक्चुअली वी शुड स्टार्ट विद 1, एंड वील गो विथ, हमें देख लेने दो टोटल कितनी इमेजेस हैं। आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, टोटल कितनी इमेजेस हैं? 538, 538 इमेजेस हैं, ठीक है। लेट्स कम बैक हियर, const frames, that's gonna take current index। इस वक्त हम कौन सी इमेज दिखाएंगे शुरुआत में? 0th इमेज, क्या हम श्योर हैं? हाँ, इंडेक्स बोल रहे हैं। 0th इमेज का मतलब होता है फर्स्ट इमेज, ठीक है? इंडेक्स है ये। एंड मैक्स इंडेक्स 537, क्योंकि आई बिलीव 538 इमेजेस हैं, तो आखिरी इमेज 537 इंडेक्स पे होगी। आई बिलीव नहीं, एक्चुअली ये ट्रुथ है। फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स, एंड वी वांट कि ये इसके बराबर हो। दैट्स गुड, दैट्स गुड, इज इट गुड? एक काम करता हूँ, मैं 538 ही लूँगा, देखते हैं। लेट्स गो आई प्लस प्लस, दैट्स अबाउट इट, वेरी नाइस, वेरी डूइंग गुड जॉब। ठीक है, तो अब हमें बार बार यहाँ पे हर बार क्या करना है, हमें एक URL प्रिपेयर करना है, इमेज URL, ठीक है? एंड बैक टिक लेंगे फटाफट। सो बेसिकली डॉट स्लैश फ्रेम्स स्लैश वी हैव कंप्रेस्ड
कंप्रेस इमेज नाम है, फ्रेम नाम है इसका, कंप्रेस फ्रेम, ठीक है। तो बेसिकली ये वो यूआरएल है जहाँ पे हमारी इमेज मिलेगी, राइट। तो फ्रेम्स फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम फ्रेम्स है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगेन मैं बार बार बोलूंगा और हर बार बोलूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इनटू दिस, बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट दिस। तो मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। लेट्स गो compressed frame and we're gonna go with right. तो index dot we can convert it to string. why we are doing it, हमने इसके बारे में बहुत ढंग से देखा है पिछली वीडियो में, बट इन केस आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो भी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हर इमेज का जो आप कह सकते हो नाम है वो 4 डिजिट्स का है, राइट। तो 4 डिजिट्स के नाम के लिए मुझे 8 नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा 00008, राइट। एक्चुअली 0008, सॉरी, ठीक है। सो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी मेरा नंबर है उसमें उसको स्ट्रिंग बना के उसके आगे 4 डिजिट्स, वो उसको बोला कि आप 4 डिजिट्स के ही होगे, और अगर नहीं है तो उसके आगे 0 लगा दो, दिस इज व्हाट वी सेड। इसके आगे आप लगेंगे डॉट png, क्योंकि हमारी इमेजेस png हैं। ऑल राइट, ठीक है, दिस इज परफेक्ट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली एक इमेज टैग बनाएंगे विच इज़ अ ब्लैंक इमेज टैग। सो न्यू इमेज, थैंक यू। एंड देन उसके बाद इमेज का src बराबर कर देंगे इमेज यूआरएल के। उसके बाद हम बोलेंगे कि अगर इमेज हमारी लोड हो गई है, इमेज डॉट ऑन लोड, तो एक फंक्शन रन करो। आप इसको एरो फंक्शन भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो हमें यहाँ पे बोलना है कि जब भी इमेजेस लोड हो गई हों तो हमारी इमेज लोडेड वेरिएबल को प्लस प्लस कर दो। मैं समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जिसका नाम है इमेजेस लोडेड, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब आपने कितनी इमेजेस लोड करी। हम लोग चाहते हैं जब सारी इमेजेस लोड हो जाएं तब हमें कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर इमेजेस लोडेड, हर बार एक इमेज लोड होगी और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाती है, फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स तक, मतलब बेसिकली आप आखिरी वैल्यू तक पहुँच जाते हो, तो उस केस में हम लोग सारी इमेजेस लोड कर चुके हैं, राइट। सो लेट मी गिव इट अ ट्राई, all images loaded, thank you. And if I run this function, my friend, reload images, and we go to Brave and we go here, all images loaded, you can clearly see that, ठीक है। So that's a clear sign कि हमने images को load कर दिया है, so it's time we should show the image। तो load image and we are sending the first index of it, so which means frames dot current index, right। and अभी ऐसा कोई फंक्शन हमने बनाया नहीं है, और पिछले वाले में ही हमने पढ़ा था हमें यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन भी करना है, सो लेट्स गो विद दैट एज वेल। तो ये दोनों फंक्शंस हमें चाहिए। ऑल राइट, तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर फंक्शन विच इज़ लोड इमेज। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यही वो फंक्शन है जो मेन आप कह सकते हैं लॉजिक है रिलेटेड टू प्रिंटिंग द इमेज। तो अगर इंडेक्स 0 से बड़ा है तो भी हम इमेज को प्रिंट करेंगे या उसके बराबर है। साथ ही साथ अगर इंडेक्स छोटा है या बराबर है फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स से, तो भी हम इमेज को प्रिंट करेंगे। तो इन दोनों ही केसेस में हमें सबसे पहले इमेज को निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने इमेज को सेव ही नहीं किया है। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। हमें एक इंडेक्स रिसीव होगा जैसे 5, तो लोड इमेज 5, तो हमें 5वीं इमेज शो करनी है। अब दिक्कत ये है कि इमेज तो यहाँ पे लोड हो गई थी लेकिन आपने कहीं सेव नहीं किया उसे। तो एक काम करो, एक वेरिएबल और क्रिएट करो, इसका नाम रखो इमेजेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे जब इमेज लोड हो जा रही है उसके बाद इमेजेस वेरिएबल में पुश कर रहा हूँ इमेज को, दैट्स इट। आर वी डूइंग इट करेक्टली? यस वी आर, लुक्स लाइक, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इमेजेस से हमारी इमेज निकालेंगे। तो बेसिकली इस इमेजेस अरे में सारी इमेजेस आ चुकी होंगी, मैंने पिछली वीडियो में बहुत ढंग से बताया इसके बारे में। और यहाँ पे अब हम वो इंडेक्स पास करके निकाल लेंगे इस वैल्यू को। तो इमेज निकल चुकी है, ठीक है। अब इस इमेज को हमें शो करना है। हाउ डू वी डू दैट? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो कैनवस की विड्थ हाइट, कैनवस नहीं है हमारे पास, कैनवस है क्या? नहीं है। तो एक काम करते हैं, कैनवस और कॉन्टेक्स्ट दोनों लगे हाथ बना ही लेते हैं। गेट एलिमेंट बाई नहीं चाहिए मुझे, क्वेरी सेलेक्टर चाहिए। एंड वी गोना गो विथ, हमारे पास कैनवस में कैनवस आईडी है, तो लेट्स गो फॉर दैट। यस वी हैव इट। कॉन्टेक्स्ट भी बना ही लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी बात हुई है पहले। सो कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कैनवस डॉट विड्थ
ओए कैनवस डॉट विथ, ये है बेसिकली हमारी विंडो डॉट इनर विथ, एंड कैनवस डॉट हाइट है विंडो डॉट इनर हाइट। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे स्केल एक्स निकालते हैं, विच इज़ बेसिकली कि आपकी आपको मैंने बताया था आपको रेशियो निकालना पड़ता है कैनवस की विड्थ और इमेज की विड्थ के कंपैरिजन में। आपको आपको रेशियो निकालना पड़ता है कि जस्ट अ सेकेंड, मैं बोलते बोलते लिख नहीं पा रहा हूँ। अरे हो जा यार। थैंक यू, थैंक यू, गुस्सा मत होना प्लीज़। क्या होता है गुस्सा हो जाता है तो चलता नहीं है। सुनो, हमें कैनवस की विड्थ और इमेज इमेज हो सकता है कैनवस से बड़ी हो, इमेज हो सकता है कैनवस से छोटी हो, तो हमें रेशियो निकालना पड़ता है कि कौन सी साइड ज़्यादा छोटी है और कौन सी साइड ज़्यादा बड़ी है, राइट? तो जो साइड ज़्यादा छोटी होती है हम इमेज को उतना स्केल या उतना डाउन स्केल कर देते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में ढंग से बताया, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, मैंने पूरा ड्रॉ करके बताया है वहाँ पे, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो हम लोग यहाँ पे न्यू विड्थ निकाल सकते हैं सबसे पहले। क्या क्या हम वो कर सकते हैं न्यू विड्थ? क्या हम न्यू विड्थ निकाल सकते हैं? यस, इमेज डॉट विड्थ गुणे स्केल, एंड वैसे ही हम न्यू हाइट निकाल सकते हैं। न्यू, अरे यार क्या हो रहा है आज? ठीक है, तो इमेज डॉट हाइट इंटू स्केल वाई, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली सी वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास विड्थ आ चुकी है और हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब हम बस फाइनली इमेज के ऑफसेट्स निकालेंगे उसको सेंटर पे रखने के लिए हमेशा। तो ऑफसेट एक्स सबसे पहले निकालते हैं, जिसका मतलब होता है कि कैनवस की जो विड्थ है उसमें से माइनस कर दो हमारी जो नई विड्थ है। तो ये हेल्प करता है हमें इमेज को सेंटर से ड्रॉ करने के लिए। एंड ऑफसेट ये अकेला हेल्प नहीं करता, अभी हम आगे की इक्वेशन लिखेंगे वो हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। डन। तो हमारे पास ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट ऑफसेट वाई है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लियर रेक्ट, एंड वी कैन से हमें कहाँ से ड्रॉ करना है, कहाँ से कहाँ तक क्लियर करना है। बाय द वे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो कुछ भी पहले ड्रॉ था वो हटा रहे हैं। अगर कुछ भी ड्रॉ था तो हम पहले से ही हटा दे रहे हैं, ठीक है। सो वी आर सेइंग कि जो कुछ भी ड्रॉ है उसे आप हटा दीजिए। बढ़िया। कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल रेक्ट, ठीक है। हमें फिल रेक्ट नहीं करना है, एक्चुअली ड्रॉ इमेज करना है। ड्रॉ इमेज, ड्रॉ इमेज, राइट। सबसे पहले हमें जो समझना है दैट इज़ कि हमें कौन सी इमेज ड्रॉ करनी है, वो हमने दे दिया जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे टॉप पे। इमेजेस एक पूरा कलेक्शन था इमेजेस का। तो आपने बोला था अगर फिफ्थ इमेज चाहिए तो फिफ्थ इंडेक्स की इमेजेस अरे से निकाली गई होगी और वो इमेज हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, राइट। अच्छा, अब हमें बताना पड़ता है कहाँ से, तो हम बोल सकते हैं ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई, ये दोनों वैल्यूज बोल दी कहाँ से, ठीक है। और उसके बाद न्यू विड्थ हमने बताया और न्यू हाइट हमने बताया, परफेक्ट, ठीक है। दिस इज परफेक्ट, ऑल राइट, ठीक है। तो बेसिकली इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, इसकी वजह से आप अ, मैं बताता हूँ इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो। इसकी वजह से आपकी इमेज हमेशा वो जो इमेजेस को हम करते हैं ना पोजीशन, नहीं बैकग्राउंड पोजीशन सेंट बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड साइज कवर जो करते हैं वो समझ लीजिए कैनवस में करने के लिए ये लाइन है, बस सिंपल, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। एक छोटी सी चीज़ छूट रही है विच इज़ कॉन्टेक्स्ट डॉट दैट इज कॉल्ड इमेज, इमेज स्मूथिंग इनेबल्ड, स्मूथिंग enable true, and context dot image smoothing quality, ठीक है। So looks like this is good। एक काम करते हैं, अगर मैं कैनवस टैग लेता हूँ क्या कुछ चेंजेस होते हैं इसमें? आ इमेज स्मूथिंग क्वालिटी इनेबल्ड यस, थैंक यू, ठीक है, दिस इज गुड, ये बढ़िया, नाइस। सो वी आर डन विद दिस लोड इमेज फंक्शन। अब हमें बस जो चाहिए दैट इज स्टार्ट एनिमेशन, दैट्स अगेन वेरी इजी फंक्शन। और स्टार्ट एनिमेशन, लेट्स गो अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट द टाइमलाइन, सो gsap.timeline and we need to provide it scroll trigger, ठीक है। सो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सो वी नीड टू गिव इट स्क्रॉल ट्रिगर, परफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो अब कहानी क्या है कि हमें यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर प्रोवाइड करना है विच इज़ बेसिकली सेइंग कि आपकी वीडियो
आपको अपने इन वैल्यूज़ को एनिमेट करना है, करंट इंडेक्स की वैल्यू को एनिमेट करना है। तो जब भी आप करंट इंडेक्स की वैल्यू को एनिमेट करोगे और फिर उसके बाद आपको बोलना है कि ओह! आई एम सॉरी। तो आपको बोलना है कि लोड इमेज करो वो वाली, राइट? लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा किस एलिमेंट को आपको एनिमेट करना है। तो ट्रिगर हमारा जो है वो रहेगा पैरेंट, ठीक है? ये मैंने पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी क्लियर किया है। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? टॉप से, टॉप से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? एंड स्क्रब है 2। डू आई नीड द मार्कर्स? आई डोंट। बॉटम एंड बॉटम नथिंग स्पेशल देयर। बढ़िया, ठीक है। सो अच्छा, बाय द वे, हमने ना जीसैप लगाया ना हमने स्क्रॉल ट्रिगर लगाया, सो वी नीड टू गेट दैट एज वेल। जीसैप cdn, लेट्स गो टू द फर्स्ट वेबसाइट, कॉपी दिस minjs, लेट्स पेस्ट इट हियर। आपके स्क्रिप्ट टैग के और डिव के बाद में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? एक स्क्रिप्ट टैग और चाहिए जो कि लास्ट से दूसरा है, स्क्रॉल ट्रिगर, कॉपी दैट, paste there, बढ़िया। So we have GSAP minjs, we have scroll trigger minjs, very nice, ठीक है? So this is good to go, बहुत बढ़िया, nice। अब हमें जो परफॉर्म करना है दैट इज जस्ट बेसिक स्टफ। हम कैसे एनिमेट कर रहे हैं फ्रेम्स को? फ्रेम्स में भी हम क्या एनिमेट कर रहे हैं? करंट इंडेक्स को, एंड वी वांट कि करंट इंडेक्स को कहाँ तक एनिमेट करना है। हम अभी चाहते हैं लेट्स से वैल्स डॉट, वैल्स नहीं, फ्रेम्स डॉट मैक्स इंडेक्स तक, ठीक है? एंड ऑन अपडेट, हर बार जब ये चेंज हो, वी वांट जस्टिस, नहीं, वी वांट कि हम लोड इमेज करें, ठीक है? लोड इमेज एंड वी विल से मैट डॉट फ्लोर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जी सैप इस वैल्यू को पॉइंट में भी बढ़ा सकते हैं और इंडेक्स हमेशा इंटीजर होता है, राइट? फ्लोट नहीं होता। सो आई बिलीव, अब मुझे उम्मीद है कि दिस विल वर्क। बेंचो एक साथ क्यों चल गया? फिर वही लफड़े लगे हैं कहीं पे। व्हाई इज दैट? वर्क। अब क्या बेंचो परेशानी है यार? बेंचो अब क्या प्रॉब्लम है? स्क्रॉल ट्रिगर सब तो लगा है। स्पेलिंग गलत है, थैंक यू। अब देख लो आप, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड तभी सब कुछ हो रहा है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्मूथ रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा स्मूथ के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज़ जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको स्क्रॉल करने में और उतना ज़्यादा स्मूथ सब कुछ दिखेगा, ठीक है? और जितनी कम हाइट होगी उतना फटाफट सब कुछ चला जाएगा, राइट? तो इस वक्त हमारा कैनवस तो वर्क करने लगा है। अब हमें चाहिए जो दैट इज कि कैनवस के साथ हम लोग भी वर्क कर पाए। इट्स लुकिंग जस्ट परफेक्ट। तो आप पहले इतना ट्राई करो कि आपसे इतना क्रिएट हो रहा है। नाइस, दिस वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है। आप इस पे लेनेस लगा दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सो दिस वाज पार्ट 1। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट पार्ट 2 व्हिच इज द मेन स्टफ। बाय द वे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली एक चीज़ और कर लेते हैं। ये हमने पहले नहीं करी है, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर। कल को अगर कोई रिसाइज करेगा, इन केस आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं इसे छोटा करूँगा, ये देखो आप, कैन यू सी, कैन यू सी, कैन यू सी? गांड फट गई इसकी, तो वी वांट कि गांड ना फटे। लेट्स गो। तो वील से फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, विंडो पे जब भी रीसाइज होगा ब्राउजर, हम कहेंगे लोड इमेज, फिर से चलाऊं, मैट डॉट फ्लोर। मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैट डॉट फ्लोर, वेल्स डॉट करेंट, वेल्स नहीं इसका नाम, बैन की चूत इसकी, वेल्स क्यों लिखता हूँ बार बार? फ्रेम्स डॉट करंट इंडेक्स, ठीक है, नाइस। अब टेस्ट करते हैं। अब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। अबे लबड़े, क्या बात कर रहे हैं? नहीं चल रहा है? अरे यार शिट, बहन की चूत, शिट। मैंने स्केल नहीं निकाला है यार, स्केल नहीं निकाला है। ओ फक, स्केल नहीं निकाला है, गड़बड़ है भाई, भाई 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 भाई, गड़बड़ है, गड़बड़ है, वेट। मुझे मैक्स स्केल निकालना ज़रूरी है, स्केल एक्स एंड स्केल वाई, ठीक है? और यहाँ पे स्केल एक्स और स्केल वाई नहीं, सिर्फ स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। बेसिकली हम वो साइड निकालेंगे जो कि ज़्यादा, कह सकते हैं, ज़्यादा, आप कह सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा रेशियो रखती है, राइट? जिसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं आपको स्केल करना पड़ेगा, और उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर श्योर
ये वर्क करेगा अब। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, प्रॉपर्ली एकदम स्क्वीज़ एंड वैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आया। एंड यहाँ पे अगर मैं इसे छोटा करूँ, दिस इज़ लुकिंग गुड। बहुत बढ़िया यार, इंटरेस्टिंग स्टफ, एक नंबर, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, ये था पार्ट 1। फटाफट चलते हैं पार्ट 2 पे, वेयर वी विल डू सम स्टफ रिलेटेड टू animating the whole thing, making a story out of it, right? That's what we're going to do. It's time to start. Let's go. Alright, तो अभी पता है क्या करना है? अब हमें कैनवस के बाद यहाँ पे divs बनाना शुरू करने हैं। मैं सीरियसली तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ div बनाने में। मेरे पास ऑलरेडी divs है क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो मैंने एक यहाँ पे div बनाया, कुछ खास नहीं है, मैं फिर समझा रहा हूँ। एक एब्सोल्यूट div है, ठीक है? इसको एक कुछ क्लास दी है। ये क्यों दी है? एनिमेट करने के लिए। बेसिकली आप इसको एनिमेट 1 बोल सकते हो। जो हम पहली चीज़ एनिमेट कर रहे हैं वो ये है। बस ऐसी कोई क्लास देनी पड़ेगी ताकि हम बता सकें किसे एनिमेट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सीक्वेंसेस कई सारे हैं तो हम इसका नाम एनिमेट 1 रख रहे हैं, अगले डिव का नाम एनिमेट 2 रखेंगे, फिर एनिमेट 3 रखेंगे, ऐसा करके, ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, एनिमेट 1 नाम रखते हैं इसका, ओके। एंड Z2 विल मेक इट अपवर्ड्स, मतलब बेसिकली टॉप पे आ जाएगा, टेक्स्ट वाइट जिससे टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, बॉटम 10 जिससे एलिमेंट नीचे से 10 पिक्सल पे रहेगा, 10 पिक्सल नहीं, नीचे से 10 पॉइंट्स पे रहेगा। विथ हाफ स्क्रीन लेगा, ठीक है? लेफ्ट से 10, तो लेफ्ट से 10 पे रहेगा, कुछ खास नहीं स्पेसिफिक। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो क्या हो चुका है इस वक्त, बस ये आया है, कुछ खास नहीं है यार, जस्ट बेसिक सा कुछ ऐसा एक टेक्स्ट आ गया है, बस इतना तो कर ही लोगे यार। आई डोंट थिंक ये आपसे नहीं होगा, राइट? चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा एनिमेशन वाला पार्ट अब लिखना चालू करेंगे, विच इज़ ऑल अबाउट राइटिंग राइटिंग अ लॉट ऑफ डॉट टूज। एक छोटी सी चीज़ और, आप देख सकते होगे कि मुझे ये लिखना है, तो ये मुझे बार बार हर फ्रेम में लिखना पड़ेगा, राइट? इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, ये मैंने अपने लिए बनाया था जब मैं इसको, अच्छा, इन केस आपको नहीं पता, ये मैं वेबसाइट ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, ताकि जब मैं आपको ये बताऊँ प्रोसेस, तो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मुझे क्या बताना है, टाइम वेस्ट ना हो, राइट? तो मैं ऑलरेडी इसे बना चुका हूँ। तो मुझे पिछली बार जब मैं खुद बना रहा था तो बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैंने एक फंक्शन खुद के लिए क्रिएट किया था, उसका नाम था अपडेट फ्रेम, ठीक है? अपडेट फ्रेम, मैं समझाता हूँ, कुछ खास नहीं हो रहा है, रुक जाओ, भड़बड़ाओ मत। हम बस इतना चाहते हैं कि इतना लिखने की जगह अपडेट फ्रेम को आप जहाँ भी कॉल करोगे वो रिटर्न कर देगा ये ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं अपडेट फ्रेम को यहाँ कॉल कर दूँ, अपडेट फ्रेम को मैंने यहाँ कॉल कर दिया तो वो रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सिंपल। अब मुझे कम लिखना पड़ रहा है, राइट? अच्छा, यहाँ पे एक इंडेक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो इंडेक्स आप क्या करो, बस इतने से चेंजेस करो, अपडेट फ्रेम में एक इंडेक्स एक्सेप्ट करो और वो इंडेक्स आप यहाँ लिख दो। क्यों लिख दो, मैं समझाता हूँ। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे कि सिर्फ 50 फ्रेम तक एनिमेट करो। तो 50 जाएगा इंडेक्स में और रिटर्न करेगा करंट इंडेक्स कहाँ, 50। तो ये कहाँ तक एनिमेट होगा, सिर्फ शुरुआत के 50 फ्रेम तक। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपडेट फ्रेम मेरा इस तरीके से काम करे, राइट? ओके, ठीक है। तो 50 फ्रेम तक एनिमेट करो। एंड अगर मैं इसे दिखाऊं, क्या मैं ब्रेव ओपन कर सकता हूँ? यस आई कैन। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देखेंगे मैं पूरी वेबसाइट स्क्रॉल करूंगा तो सिर्फ 50 फ्रेम्स एनिमेट होंगे। इट्स एक्सट्रीमली स्लो, राइट? वाई? क्योंकि पूरी वेबसाइट स्क्रॉल करने पे सिर्फ 50 ही फ्रेम्स हैं। ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ एक चीज़ और चले, याद रखना है, यहाँ पे मैं टाइमलाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको वापस से TL.2 नहीं लिख देना है, सिर्फ .2.2 लिखना है, ठीक है? ओके। अब अगली चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो मैं अपना टेक्स्ट एनिमेट करना चाहता हूँ साथ में। बेसिकली ये जो एनिमेट 1 है इसे एनिमेट करना चाहता हूँ। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो आई विल से एनिमेट 1, जो क्लास है उसे एनिमेट करो। एंड आई वांट कि उसमें मैं कुछ खास नहीं, बस ओपेसिटी 0 करना चाहता हूँ और ईजिंग को लीनियर चाहता हूँ। ओए, लीनियर मतलब कोई ऐसा नहीं होगा एकदम से तेज़ हो गया फिर धीमे हो गया, कुछ नहीं, लीनियर रहेगा। और यहाँ पर भी जो अपडेट फ्रेम में जो हमारी इमेजेस चेंज होंगी उसमें भी ईजिंग को लीनियर चाहता हूँ, ताकि वो एक ही स्पीड पे चले। ऐसा ना हो कि तेज़ से चालू हुआ वो धीमे से खत्म हो रहा है। आई वांट कि वो सेम स्पीड पे चले। अब देखना, आप इस टेक्स्ट को देखना, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा यू कैन सी कि टेक्स्ट हमारा डल हो रहा है, राइट? दिस व्हाट वी वांटेड। अब एक छोटी सी बात है, पहले क्या हो रहा है, पहले सारे फ्रेम्स चल रहे हैं और फिर टेक्स्ट डल हो रहा है। देखना, टेक्स्ट को अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब तक 50 फ्रेम्स नहीं चल जाएंगे। अब ये रुक गया, अब टेक्स्ट डल होना चालू होगा। वी डोंट वांट दिस, वी वांट के ये दोनों एक साथ हों, मतलब फ्रेम्स भी चलें, ये
2 चले और साथ में ये 2 चले। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लैग जोड़ना है, कॉमा लगा के जुड़ेगा, याद रखना। तो मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ, सुनिए। अपडेट फ्रेम 50 के बाद कॉमा के बाद ए का मतलब कुछ नहीं है, बस एक काम करो, कुछ भी लिख सकते हो यार, बस ऐसा समझो, ठीक है? जिनमें भी वो सेम फ्लैग होगा, वो एक साथ एनिमेट होंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे इन दोनों के पास सेम फ्लैग है, फर्स्ट फर्स्ट, तो ये अब दोनों साथ में एनिमेट होंगे। लेट्स गो, देखो। कैन यू सी? कैन यू सी? कैन यू सी? दोनों एक साथ खत्म हुए। कैन यू सी दैट? दिस इज व्हाट वी वांटेड। बढ़िया। ऑलराइट, ठीक है, वेरी नाइस, दिस इज परफेक्ट। अब एक स्टेप आगे चलेंगे। मैं इन दोनों को कॉपी करूंगा, और बाय द वे मुझे अगला टेक्स्ट चाहिए, तो लेट मी ब्रिंग दैट टेक्स्ट फॉर यू। ठीक है, आई विल कॉपी दिस गाय, एंड अगेन मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया है, क्या है वो दिखा देता हूँ। आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, क्योंकि हमने उसका ओपेसिटी 0 कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, कुछ खास नहीं है, कि इस तरीके का एक डिव है, दैट्स इट। एक डिव जो एब्सोल्यूट है, और इसे मैं एनिमेट 2 नाम दे देता हूँ। एनिमेट 2, ठीक है। फ्लेक्स है, और Z2 है, टेक्स्ट वाइट है, बॉटम 10 है। नथिंग स्पेशल, दिस इज नथिंग स्पेशल इन दिस। आप देख सकते हो, इट्स अ बेसिक डिव स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें क्या करना है? बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे अगले फ्रेम्स एनिमेट हों, एंड हम वो स्टफ कंप्लीट करें, राइट? सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो बेसिकली वील गो विथ डॉट टू, एंड आई टारगेट फ्रेम्स अगेन। आई वांट अपडेट फ्रेम। अब अब यहाँ से आप कितने फ्रेम चले जाना, लेट्स से 50 से 30 मैंने कर दिया 80। आप 80 फ्रेम यहाँ से चले जाना, और मैं इसका नाम दे देता हूँ सेकंड। इसके साथ साथ जब आप 80 फ्रेम्स तक जाओगे, तो आपको साथ में क्या करना है? आपको एनिमेट 2 को एनिमेट करना है। उसकी ओपेसिटी जो है वो पहले से ही 0 है, हम उसे 1 करेंगे, एंड ईज़ हमारा जो रहेगा वो लीनियर रहेगा। मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। इसका नाम सेकंड है बाय द वे। सुनिए, मैं चाहता हूँ, सुनिए, जब तक 0 से 50 फ्रेम चला, तब तक आपकी 50 इमेजेस भी दिखी, और साथ में आपका पहला टेक्स्ट एब्सेंट हो गया। कहने का मतलब है, 0 से 50 फ्रेम्स में, बाय द वे यहाँ पे मैंने हटा दिया है, कैपेसिटी 0 हटा दिया है उसकी, लगा दो वापस से, ठीक है। तो 0 से 50 फ्रेम्स में आपके 50 फ्रेम्स भी चले, और साथ में ये एब्सेंट भी हुआ, और फिर उसके बाद वहाँ से अगले फ्रेम्स में आई वांट कि वो फ्रेम्स चलें और ये आए। तो हाउ डू वी डू इट? सिंपल, मैंने यहाँ पे बोला, अब 50 फ्रेम तक चल चुका था, अब 50 से 80 फ्रेम्स तक चलो, 50 से 80 फ्रेम्स तक चलो, इसका फ्लैग सेकंड है। साथ में एनिमेट 2 की ओपेसिटी 0 से 1 लाओ, और उसका फ्लैग सेकंड है, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। इट्स दैट सिंपल, नथिंग स्पेशल। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच। ओके, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा अगले डिव को देखने। तो मैं सारे डिव्स पहले लिख लेता हूँ एक साथ, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और डिव है, ठीक है, नथिंग स्पेशल देयर एज वेल, ठीक है। तो ये सेंटर वाला डिव है बेसिकली। इसके अंदर भी आप देख सकते हो, कुछ खास नहीं है, बेसिक HTML CSS है, बेसिक HTML CSS, राइट? सो सेंटर करने के लिए जो HTML CSS है, बस वही लिखा गया है, और मैं इसका नाम एनिमेट फ्री रख रहा हूँ। तो या कूल, लेट्स गो। सो अब हमें जो करना है, दैट इज़ बेसिक एनिमेशन। सो लेट्स गो अबाउट दैट। ओके, तो इस वक्त तक हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं? 80 फ्रेम्स तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। हमारा बी एनिमेट हो चुका है। नाउ वील गो विथ सी। तो विच सेज फ्रेम्स, अपडेट फ्रेम। मैं 30-30 के गैप पे चल रहा हूँ, 80 से 30 होते हैं 110, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ थर्ड, एंड अब मैं जो एनिमेट कर रहा हूँ उसका नाम एनिमेट 3 है, एंड वी गोना गो एंड ब्रिंग इट बैक ईज, एंड आई विल से दिस इज गोना बी linear, very nice, and this is gonna be third. So first, second, third. I believe it would work. Again वही प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ से opacity 0 हटा दिया। Let me bring that again. ठीक है, तो ये चलेगा, और फिर उसके बाद ये आ, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या है? लेट मी सी। एक्चुअली ओपेसिटी 1 चाहिए मुझे, ओपेसिटी 1 चाहिए, और एक छोटी सी प्रॉब्लम और है।
प्रॉब्लम देखोगे, I want this guy to go away. I want this guy to go away. I want this guy to go away. How do we make sure कि वो बंदा जाए? तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ये थर्ड वाला तो ठीक है, अच्छी बात है। ये एक्चुअली थर्ड नहीं होगा, ये फोर्थ होगा। मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। सुनिए, सुनिए। अभी तक क्या हुआ है, जब ये खत्म हो रहा है तब आपका बंदा ओपेसिटी 1 पे आ जा रहा है। अब आपको चाहिए कि ये थोड़ी देर यहाँ रुके, तो मैंने यहाँ से 30 फ्रेम्स और उठाए, 110, इसका नाम मैंने थर्ड रखा, ठीक है? और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ नीचे वाले एलिमेंट में, सब कुछ सेम है, राइट? तो ये लगातार थोड़ी देर तक वहीं रुकेगा, थोड़ी देर तक ये वाला पूरा टेक्स्ट वहीं रुकेगा, एंड देन उसके बाद मैंने अगले 30 फ्रेम्स के लिए के में मतलब जब तक मैंने अगले 30 फ्रेम्स लोड किए, तो मैंने उसको हटा दिया। तो बेसिकली अल से जो फोर्थ सेशन चलेगा अगले 30 फ्रेम्स का 140 फ्रेम तक, तो उस बंदे की ओपेसिटी 0 हो जाएगी। सो देखिए, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले ये गया लेफ्ट वाला, ये राइट वाला आया, हमारे फ्रेम्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, थोड़ी देर रुका और फिर वो भी गया। सिंपल, दिस इज हाउ इट गोज, राइट? बहुत बढ़िया। एंड दिस विल टेक अस टू द नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन। सो लेट्स ब्रिंग दैट इज वेल। फिफ्थ, हम अगले 30 फ्रेम्स पे जाएंगे, विच इज़ 170 फ्रेम्स तक। हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, राइट? और उसका नाम एनिमेट 3 है, तो लेट्स ब्रिंग दैट ओपेसिटी 1। तो अगर आप देखोगे तो यस, दिस गाय केम इनटू एग्जिस्टेंस। वी वांट के थोड़ी देर वहीं रुके, तो हम अगले 30 फ्रेम्स पे जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 200 फ्रेम्स। ये वहीं रुकेगा, तो लेट्स ट्राई दैट। अब अगले अगले कुछ फ्रेम्स वहीं रुक रहा है कंटिन्यूसली, राइट? एंड देन उसके बाद हम चाहते हैं कि ये चला जाए। सो बाय द वे, एक चीज़ और है, इसका नाम सिक्स्थ होगा, ठीक है? लेट्स कॉपी दैट, पेस्ट, इसका नाम सेवेंथ रख रहा हूँ। अगले 30 फ्रेम्स लोड करूँगा एंड आई वांट कि ये चला जाए, दैट्स इट। सो you can clearly see how we are going about it, right? Very good, ठीक है, perfect, this is doing perfect job। okay, ठीक है। next up मुझे अगला div चाहिए, so let me get that div and this is a panel div, ठीक है? ये एक panel div है, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। just copy it and after your uh, div let's paste it। so if I could show, हाँ बाय द वे आप देख सकते हो नीचे स्लाइडर आ रहा है। नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा ही चाहिए, स्लाइडर आ रहा है, ये वाला डेफ, राइट? सो हाउ डू वी गेट दैट? इट्स क्वाइट ईजी। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने ट्रांसलेट एक्स फुल किया हुआ है, अगर हम थोड़ी देर के लिए से हटाएं एंड तो आपको ये दिख जाएगा, आपका डिफ है यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? तो आपका डिफ वहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। बढ़िया। अब मेरी वजह से आपको थोड़ा स्टफ कम दिख रहा होगा, मैंने खुद को मूव कर लिया है। आई बिलीव आपको दिख रहा होगा अब। ऑल राइट, ठीक है। सो लेट मी फिक्स माई सेल्फ समवेयर हियर। बढ़िया, ठीक है। अभी भी मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे। मेरे वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक गई यार, कोई बात नहीं, जीवन है। थोड़ी अरे पढ़ा भी तो मैं ही रहा हूँ, क्या दिक्कत है? लेट्स गो। चलो, तो ट्रांसलेट एक्स फुल वापस लाओ। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉलर आ रहा है, इसको फिक्स करने के लिए अम, यहाँ पे हम पैरेंट पे दूं या इस पे देते हैं। पैरेंट के नीचे वाले डिव पे ना एक ओवरफ्लो एक्स हिडन दो, ओवरफ्लो एक्स हिडन। अब देखते हैं, ठीक है, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। बढ़िया यार, दिस इज वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इसे सेवेंथ के साथ इसे एब्सेंट कर चुके हैं, ठीक है? लेट्स कॉपी दैट, पेस्ट इट ओवर हियर। बढ़िया। फ्रेम्स हमें अगले 30 फ्रेम्स चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 260 फ्रेम्स, 260 फ्रेम्स, ठीक है? और इस वक्त हम एनिमेट कर रहे हैं पैनल को, एंड पैनल को ना मुझे ओपेसिटी वगैरह नहीं देना है, मुझे बेसिकली उसका जो ट्रांसलेट एक्स फुल किया है उसको वापस लाना है। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो बेसिकली आई कैन से एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो मैंने 100% रखी है, तो अब इसे 0% कर दो। ईज मैंने यहाँ पे पहली बार मैं ईज चेंज करके एक्सपो करूँगा। आई वांट कि ये 8 हो, तो 8 स्पेलिंग सही होगी आई बिलीव, मैं श्योर नहीं हूँ। स्कूल के पीछे पढ़ाई हुई ना मेरी, स्कूल के पीछे बैठता था, इसलिए 8 की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है। नाइन्थ एंड
थोड़ी देर हमें यहीं रखना है सब कुछ 290। वेरी नाइस, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इस भाई को गायब कर देंगे। हाउ डू वी डू दैट? बहुत सिंपल है। ओपासिटी, ओए ओए ओपासिटी परसेंट में नहीं, जीरो ओपासिटी दे दो, दैट्स इट। और यहाँ पे ईज मैंने वापस से लीनियर कर दिया है, ठीक है जी। एंड दिस इज गोना बी 10th। तो अब देखते हैं जरा जादू। ठीक है, मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा इमेजेस चाहिए फॉर सम रीज़न। एक्चुअली यहाँ पे है ना 290 पे रोक दिया है। अगले मैंने फ्रेम्स नहीं बढ़ा, देखो यहाँ भी 290 और यहाँ भी 290, 320। अब चलेगा ना प्रॉपरली? जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, दिस इज डूइंग जस्ट परफेक्ट जॉब। ठीक है, वेरी 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 नाइस। ओके, ठीक है। तो हमने पैनल्स को एनिमेट कर दिया। नाउ इट गोज फॉर द कैनवस। तो कैनवस एनिमेट करना है फटाफट। सो 350 एंड दिस इज 11th। ठीक है, एंड वी गोना एनिमेट द कैनवस। नथिंग स्पेशल देयर, कुछ खास नहीं करना है, स्केल करना है बस। आई वांट टू स्केल इट टू हाफ 0.5। ठीक है, ऑब्वियसली लीनियर ही तरीका रहेगा, कुछ खास वहाँ पे नहीं करना है मुझे। सो दैट इज अबाउट इट, यू कैन क्लियरली सी कैनवस हमारा स्केल हो गया है हाफ पे, बढ़िया। नाउ आई नीड दैट डिव, जो मेरा आप कह सकते हो एक और डिव मैंने बनाया है जिसका नाम है पैनलिज्म। तो वो डिव मुझे चाहिए, तो लेट मी ब्रिंग दैट डिव इन दी HTML, where's that? ठीक है, टॉप पे मेरे इस div के स्ट्रक्चर के बाद आई वांट टू ब्रिंग अनदर div व्हिच इज यू कैन सी हियर। ये क्या है भैया, ये क्या है? यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा शुरुआत में, ओपेसिटी हटाएंगे तो फिर दिखेगा। कहाँ है भाई? अरे कहाँ गया बहन कड़े? कहीं मैंने div के अंदर तो नहीं डाल दिया उसे? ऐसा लग रहा है मुझे मैंने उस div के अंदर डाल दिया है। हाँ, एक्चुअली मैंने पैनल div के अंदर डाल दिया उसे। यस, इसके बाहर चाहिए मुझे। थैंक यू, नाउ दिस विल कम। अब हम बस ओपेसिटी इसके हटाएंगे, इट विल बी विजिबल। ये एलिमेंट है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, अगेन देख सकते हो आप, बेसिक HTML CSS है, यू कैन चेक आउट हियर। ठीक है, बस इतना सही है, बेसिक HTML CSS, राइट। एंड कॉपी और सेमी कॉलन से कॉपीराइट का साइन आता है, सिंपल। ठीक है, नथिंग स्पेशल। एंड ओपेसिटी 0 वापस पुट किया। लेट्स कम बैक हियर, लेट्स जूम इन। ठीक है, डॉट टू, वी आर एनिमेटिंग few more frames and we are saying update frame and we are saying 380 and this is 12 12th 12th बोलते हैं, 12th, पता नहीं, पता नहीं भैंचो क्या बोलते हैं, बट ठीक है जो भी है। डॉट टू एंड वी वांट टू देन उसके बाद हमें हमें बेसिकली जो उसके अंदर एक एलिमेंट है उसका नाम है पैनलिज्म, ऐसे करके कोई एलिमेंट है, तो हमें उसे एनिमेट करना है। उसका नाम पैनलिज्म है, जी हाँ। लेट्स गो अबाउट दैट। सो बेसिकली आई विल से वी आर एनिमेटिंग पैनलिज्म एंड वी आर सेइंग स्केल जो है उसे डबल कर देना। आर वी श्योर अबाउट इट? आर वी श्योर अबाउट इट? बट मुझे उससे पहले कैनवस, ना 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 ना, स्केल अभी डबल मत करना, अभी स्केल डबल मत करना, अभी ओपेसिटी 1 करना। इसको लीनियर रख रहा हूँ, ठीक है। इसको लीनियर ना, इसको एक्सपो रख रहा हूँ, ठीक है। और इसका नाम है 12th, ठीक है। हम एक और बना रहे हैं जो साथ में ही इसके चलाएंगे। पैनलिज्म के अंदर ना मैंने एक ये स्पैन टैग बनाया है जिसका नाम है लाइन। तो मैं उसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर जो स्पैन टैग है उसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं उसकी विड्थ को 200 कर देता हूँ। 200 लुक्स गुड। इज एक्सपो और इसका नाम भी 12th रख रहा हूँ, तो होगा क्या, देखना दोनों साथ में होंगे। ये आएगा तो ये आते आते ही अपनी विड्थ भी बढ़ाएगा, सॉर्ट ऑफ। समझ रहे हो बात को? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 380 को बढ़ा के और 410 करो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, दिस इज गुड, अच्छा है। तो ये हमने 12th 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 ये इसलिए रखी है सबको सेम क्लासेस,
ताकि ये एक साथ हो ये दोनों, राइट? ये दोनों चीज़ें एक साथ हो, फ्रेम भी बने और एवरीथिंग, ये सब कुछ एक साथ हो। ऑलराइट, ठीक है, दिस लुकिंग गुड। अब इसके बाद क्या करना है, कैनवस को वापस उसके साइज़ पे लेके जाना है। तो लेट्स डू दैट। लेट मी ब्रिंग इट हियर। याद रखना इनकी क्लास बदल देना, ठीक है? 13, थैंक यू। एंड यहाँ पे 410 के बाद आएगा 440। वेरी नाइस, एंड स्केल हो जाएगा 1। तो इट वाज मोर लाइक दिस। बढ़िया, ठीक है, डूइंग गुड जॉब, इंटरेस्टिंग स्टफ, ठीक है। उसके बाद वी वांट कि हम जो पैनलिज्म है उसको बढ़ाएं। तो बेसिकली इस पार्ट को वापस पेस्ट किया मैंने, और अगले फ्रेम्स हैं 480। 480 ओपेसिटी 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 हमारी होगी, ओपेसिटी नहीं, मुझे स्केल करना है, स्केल स्केल 2 करना है। और यहाँ पे मैं लीनियर रखूँगा, लीनियर नहीं, मैं सर्कल रखूँगा, सर्कल से थोड़ा और मुझे डेप्थ मिलेगी। और 12th के बाद 13 14, इसका नाम 14 होना चाहिए, 14, ठीक है, वेरी नाइस। सो इट विल हैपन लाइक दैट, ठीक है, दिस फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई वांट टू कीप इट टिल देयर। आई वांट टू इंक्रीज द फ्रेम्स टू 530। आई वांट टू कीप इट राइट देयर। 14 को मैं कर दूंगा 15। तो मेरे फ्रेम्स भी बढ़ेंगे और पैनलिज्म वहीं रुका रहेगा। 538, 538, 537, I believe. Perfect. This is just perfect as it should be. ताबड़तोड़। और मैं इसको एक बार चेक करना चाहता हूँ मेरे जस्ट अ सेकंड, मेरे लैपटॉप के ट्रैक पैड से। इट्स वेरी स्मूथ, बहुत तगड़ा है ये, ठीक है। तो ये बन के तैयार। अब आगे का काम परफॉर्म करते हैं, विच इज़ गेटिंग द सेक्शंस जो इसके नीचे हैं। सो लेट्स बिल्ड दो सेक्शंस फटाफट। लेट्स गो। तो यार मैं ना एक और अपडेट डालना चाहता हूँ इस पे, और अपडेट जो है ना वो इसके बाद है। वेट, दिखा देता हूँ, वेट। तो अपडेट जो डालना है मुझे वो इसके बाद डालना है। तो बेसिकली आई वांट कि जब ये पूरा स्क्रॉल हो जाए तो आई वांट कि मैं यहाँ पे कुछ और स्टफ ऐड करूँ, ठीक है। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? बहुत सिंपल है। डोजी डॉट स्टूडियो एक वेबसाइट है, उसमें उन्होंने बेसिकली ऐसा कुछ किया है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि उनकी वीडियो है तो सोचा फिर आगे का भी पार्ट उनका बना देता हूँ। पूरा नहीं बना रहे, मेन हाईलाइट इस वीडियो का वही था जो अभी हमने पढ़ा है, बस सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, लेट्स गो। और फिर अपन कुछ बातें बातें करेंगे, ठीक है। चलो, तो विथफुल एंड हाइट हो गई यहाँ पे। स्क्रीन, क्या मुझे हाइट स्क्रीन रखनी चाहिए? नहीं रखूँगा। P10 भी नहीं, भी बढ़ा दूंगा बाद में, BG वाइट रहेगा। एंड तो अब मैं इसके बाद ये देख सकता हूँ, यहाँ पे वाइट स्पेस यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये यार ये रिकॉर्डिंग में क्यों आ रहा है बीच में, ठीक है। सो अब हमें अगला स्टेप जो करना है, कुछ खास नहीं, एक H1 बनाऊंगा और रजिस्टर्ड का साइन लगा दूंगा, सिंपल, और बोल दूंगा और रीसेंट वर्क, और रीसेंट रीसेंट वर्क, ठीक है। सो लेट्स सी, वी कैन क्लियरली सी इट देयर। बहुत ही गंदा लग रहा है तो एक काम करेंगे, टेक्स्ट 8 एक्सेल करेंगे एंड ट्रैकिंग को टाइटर कर देंगे ताकि लेटर्स थोड़े क्लोजर आ जाएं। बढ़िया, दिस लुक्स गुड टू मी, लुक्स डिसेंट इनफ, राइट? अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड देन इसके तुरंत बाद अब मुझे ना यहाँ पे कई सारे लेटर्स वगैरह चाहिए। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिफ क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर ना मैं विथ को 1/2 कर रहा हूँ एंड पैडिंग दे देता हूँ अभी के लिए ताकि आप देख पाओ। BG रेड 500, स्पेलिंग गलत है रेड की। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो इट्स लुकिंग लाइक दैट। अब एक काम करते हैं, MT32 देते हैं ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए, जस्ट लाइक दैट। अब हम यहाँ पे
लेट्स से कुछ H3s चाहिए, ठीक है? तो कुछ H3s चाहिए तो लेट्स क्रिएट दोज़। एक H3 है। अच्छा बाय द वे मैं सच बताऊँ, मैंने जीपीटी से ऑलरेडी कुछ H3s लिखवाए हुए हैं, तो वो H3s मैं लेके आता हूँ, वेट, क्योंकि H3s लिखने में तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, सो ऑब्वियसली आई वोंट डू दैट। राइट, लेट्स गो। तो बेसिक से H3s हैं जो मैंने लिखवाए हैं, कुछ जिब्रिश वर्ड्स हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, बस एक रैंडम स्टफ लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे स्नार्प, वोगल, फ्रिजल, बम्प, प्लॉन्क्स और पता नहीं बैचत क्या है ये, लेकिन ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, एंड वी कैन सी बुलशिट रीडिंग ओवर हियर, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट यहाँ से हटाते हैं। वी गॉट गो विथ H3s एंड वी वांट के सारे H3s में हम ये क्लास पुट करना चाहते हैं, दैट इज text7exil। लेट्स डू दैट एंड एक काम करते हैं, पैरेंट पे आते हैं, इसको करते हैं फ्लेक्स, इसको करते हैं फ्लेक्स गोल, और इसके बीच में गैप को बढ़ा देते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है? सो अभी हम लेनेस लगाएंगे तो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा सब कुछ अटक रहा हूँ बोलने में। ये होता है कि जब आपको बहुत टाइम तक अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है, तो आपकी जुबां केसरी नहीं हो पाती है। जुबां केसरी, विमल बोलो जुबां केसरी। तो इसलिए आप लोग को प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में पान, पान नहीं, देख रहा है ये जबान अटक कर रही है दोस्तों, पान नहीं, नान, नान जाके कमेंट सेक्शन में लिखो, और जाके लिखना पनीर लबाबदार विथ नान, ठीक है? इतना आपको मेरे लिए करना पड़ेगा, जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू, लेट्स गो। चलो, तो अब हमें जो परफॉर्म करना है दैट इज, जैसे जैसे ये टेक्स्ट नीचे की तरफ आ रहा है, वी वांट कि ये थोड़ा लाइटर इन शेड हो जाए, ठीक है? इफेक्ट दिखाता हूँ तब समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो। सो लेट मी राइट सम स्टफ राइट हियर, ठीक है? सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हमारे पास उन टेक्स्ट का नाम देना पड़ेगा, तो बेसिकली लेट्स से मैं इसका नाम हेडिंग्स दे रहा हूँ। हेडिंग्स के अंदर जो H3 है उन सबको सेलेक्ट करना है, तो लेट्स कम बैक हियर। तो हेडिंग्स के अंदर जो H3 है हमने उसे सेलेक्ट किया, एंड बाय द वे एक सेलेक्ट नहीं करना, सारे करने हैं, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल होगा। इस पे मैं लगाऊंगा फॉर ईच लाएगा फंक्शन, फंक्शन लाएगा हर बार एक एक एलिमेंट को, एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा gsap.from। इन केस अगर आपको जीसा वगैरह ढंग से समझ नहीं आता, या आप कहते हो कि यार जो पढ़ाता है आदमी वो तो समझ जाता है, बट इसके बियॉन्ड समझ नहीं आता, मैं तुम्हें एक अच्छा रिसोर्स बता रहा हूँ। वो रिसोर्स का नाम है शेरियंस का फ्रंट एंड डोमिनेशन। कहाँ पे अवेलेबल है? वेबसाइट पे, जल्दी से आ जाओ फ्रंट एंड डोमिनेशन में। आप बहुत बहुत इज्जत के साथ पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक है? फ्रंट एंड डोमिनेशन, शेरियंस की वेबसाइट sharians.com, ठीक है? चलो लेट्स गो। तो gsap.from, एंड यहाँ पे एक हमारे पास एलिमेंट है, हर बार एक एक एलिमेंट मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली वी आर सेइंग कि जैसे जैसे वो स्क्रॉल हो, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, इसके भी हमने कई सारे रिसोर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं बहुत अच्छे से। जैसे एक होता है कि आप वो क्रिएट करते हो जो इंस्ट्रक्टर, जो आपका टीचर क्रिएट कर रहा है, और एक होता है आप अपने मन से कुछ भी क्रिएट कर सको। दोनों में बहुत फर्क होता है ऑब्वियसली, राइट? तो जो दूसरा वाला है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हर किसी को चाहिए। जब एक मार्शल आर्टिस्ट एक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने में नहीं कतराता, एक डांसर एक डांस की ट्रेनिंग लेने में नहीं हिचकाता है, हिचकता है, तो एक स्टूडेंट किसी चीज़ को जो सीखना चाहता है उसकी ट्रेनिंग लेने में पता नहीं क्यों हिचकता है। सो प्लीज़ गो फॉर इट। जो ट्रेनिंग आपको लगता है आपको चाहिए, प्लीज़ टेक दैट ट्रेनिंग। लेट्स गो। तो इस वक्त एलिमेंट हमारा वही एलिमेंट है, जो एलिमेंट, क्योंकि सारे बंदे एक एक बार हमें मिलेंगे, हर बार एक एक बंदा मिलेगा, तो हर बंदा वो एक एलिमेंट है जिस पे हम स्क्रॉल ट्रिगर पुट कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट, हमने बोल दिया टॉप टॉप, वेरी नाइस। एंड क्या मुझे इसका स्टार्ट टॉप टॉप रखना है? बिल्कुल नहीं। स्टार्ट 90%, मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मार्कर्स आएंगे तो बताऊंगा। इसका बॉटम जब पेज के 20% पे आ जाए, लेट्स से दैट, ठीक है? और स्क्रब हम लगाएंगे ताकि स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन हो। स्क्रब हम 2 कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट स्क्रॉल ट्रिगर इज ऑल अबाउट। अब इसके तुरंत बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी एनिमेट हो 0.3 से। लेट्स गो। एज यू कैन सी ये वाला एकदम डार्कर इन शेड है, और धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे स्नार्प वोगल को देखो, स्नार्प वोगल को, ये लाइटर इन शेड है। अभी स्नार्प वोगल को ऊपर आने दो, क्या ये अब लाइटर इन शेड है? नहीं है, राइट? तो बस यही इफेक्ट है। उनकी वेबसाइट पे था तो सोचा हम लोग भी क्रिएट कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। एक चीज़ और करता हूँ, दैट हैज़ टू डू विद पैडिंग। थोड़ा सा पैडिंग मेरे को बढ़ाना है।
दिस इज गोना बी 32, इसे हम 32 कर लेते हैं, px को 10 कर लेते हैं। थैंक यू, जस्ट लाइक दैट, इंटरेस्टिंग, एक नंबर। ठीक है, लेट्स ऐड लैनिस। तो लैनिस से स्मूथ स्क्रॉल लेकर आते हैं फटाफट। तो लैनिस, थैंक यू लैनिस, बहुत ही गंदे लग रहे हो, चेक इट आउट ऑन गिटहब, ऐसा लिखा हुआ था उस बटन पे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन केस अगर आप HTML CSS यूज कर रहे हो, यू कैन यूज स्क्रिप्ट्स, क्लिक ऑन दैट एंड विल कम हियर, डिंग डोंग, हम यहाँ पे लेनिस मिनजेस लगा चुके हैं। ठीक है, बाय द वे मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे लास्ट में लगाना चाहता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट के जस्ट पहले। वेरी नाइस। और एक चीज़ और, इफ़ यू गाइज वांट कि हम इसी चीज़ को रिएक्ट में भी क्रिएट करें, जाके मुंह उठा के कमेंट सेक्शन में लिखो, जाके प्लीज लिखो, लिखो इसे कि भैया वो रिएक्ट में भी इसे क्रिएट करना, अपन करेंगे क्रिएट। चलो ठीक है, लेट्स गो। तो अब हमें यहाँ पे लाइन स्पॉट करना है, हाउ डू वी गो अबाउट इट। सबसे पहले यू नीड दिस कोड, जस्ट कॉपी दैट, पेस्ट इट देयर। इस कोड में क्या हो रहा है, आप लेनिस का इंस्टेंस बना रहे हो, फिर लेनिस को कह रहे हो कि स्क्रॉल पे जब जब आप स्क्रॉल करोगे तो console.log e विच इज समथिंग यू डोंट नीड, यू कैन रिमूव दिस पार्ट। देन उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम चल रहा है, विच इज बेसिकली आपका लैपटॉप पर फ्रेम पे क्या चला रहा है, लेनिस का .raf टाइम, जिसकी वजह से आप कह सकते हो लेनिस अपने टाइम वगैरह कैलकुलेट कर पाता है, या कह सकते हो ओवरऑल लेनिस की फंक्शनिंग को सपोर्ट कर रहा है ये। ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो दिस इज इट, ओके। एंड देन उसके बाद यू दे से कि यू नीड सम CSS एज वेल, तो आप चाहें तो ये लिख लो, या तो आप इनकी ये फाइल लगा लो, मैं तो ये लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। तो टॉप पे आएंगे फटाफट, यहाँ पे इनका ओए स्टाइल टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, डन। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस, लेट्स कम बैक हियर, टिंग टिंग, यू कैन सी वेबसाइट स्मूथ स्क्रॉल है, वेबसाइट स्मूथ हो चुकी है फ्रेंड्स, and it's working just perfect, just perfect as it should be। वेरी नाइस। अब इसके टॉप पे आप क्या ऐड कर सकते हो वो सुनिए, यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हो, उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जिस पर भी आप माउस हवर करें तो वहाँ पे वो वीडियो या इमेज चेंज हो जाए, यू कैन डू दैट। तो अभी अभी व्हाट वी कंप्लीटेड इज zode.studio वेबसाइट, इतनी डिटेल उनकी वेबसाइट नहीं थी, बट हमने उसे कंपेरेटिवली काफ़ी डिटेल किया है। उनकी वेबसाइट देखना चाहोगे आप? उनकी वेबसाइट में, उनकी वेबसाइट पे देयर वाज़ नॉट मच स्पेशल स्टफ, बट हाँ, अरे doje.studio, आई एम सॉरी डोजे ज़ोडे बोल रहा हूँ तब से, doje.studio। इन केस यू आर थिंकिंग ये क्या भैनचोद, ये है वीडियो, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना, इट्स सम एनिमेशन, इट्स वीडियो, ठीक है? सो यप, दिस इज़ गुड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अच्छा बाय द वे, इनके में कोई स्क्रॉलिंग नहीं है, इनके में बस एक वीडियो है ये, मैंने इस वीडियो को फ्रेम्स में कन्वर्ट किया था, तो इनके में डायरेक्टली ये पैनल आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बस ये एक स्पेशल चीज़ है, ये SVG स्टफ़, ठीक है? अगर आप लोग कहोगे तो हम ये SVG वाला स्टफ़ बना के दिखाएँगे आपको। इंटरेस्टिंग है ना? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये SVG जो इस तरीके से घूम रही है, हर बार अलग-अलग SVG आ रही है। वी कैन मेक दिस एंड पुट इट ऑन आवर डिफरेंस ऐप। डिफरेंस ऐप आ रहा है। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई उसके बारे में, बट डिफरेंस ऐप पे वी कैन पुट दिस स्टफ देयर, ठीक है? बाय द वे इट्स अवेलेबल ऑलरेडी। कहाँ पे? वो उसके लिए वीडियो आएगी, उसके लिए वीडियो आएगी, वीडियो बनती है पूरी उसके लिए, राइट? सो डिफरेंस ऐप पे पुट करेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ, फ्री स्टफ कमिंग अप। और बाय द वे कैन यू सी, जब मैं किसी थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखा-लिखा सा आने लगता है। चलो तब तक कुछ बातें-वातें करते हैं। मैं एक चीज़ देखता हूँ, स्टूडेंट्स यूजुअली क्या सोचते हैं कि अगर वो पढ़ाई-वढ़ाई करेंगे तो उनके पैसे खर्च होंगे, हम तो ऑलरेडी माँ-बाप के बहुत पैसे खर्च करा चुके हैं। अगर आपकी सोच ऐसी हो रही है ना, तो दिक्कत ये है कि इस सोच के साथ आप और नुकसान कर रहे हो। वर्ल्ड काफ़ी फास्ट पेसिंग वर्ल्ड है, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी फास्ट पेसिंग वर्ल्ड, राइट? एंड इफ यू आर सेविंग मनी, जबकि आपके पास पैसा था खर्च करने के लिए, एंड इफ यू आर सेविंग मनी at those places where you should be investing money, I believe it's a wrong choice to go with. कैन यू सी, ये जो स्टफ आ रहा है स्क्रीन पे, ये सब उल्टा सीधा लिखते चले जा रहे हैं ये लोग, दिस इज समथिंग जो हम देख सकते हैं कैसे बनेगा। सो या, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ ज़रूरी है? यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन योर स्टडीज़। आपको कोई स्पेसिफिक बैक एंड सीखना था, या लेट्स से जावा से
कुछ सीखना था या आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना था या आपको कोई यूज़र इंटरफेस की ट्रेनिंग लेनी थी, बिकॉज़ दिस इज़ योर करियर, दिस इज़ प्रोफेशनल करियर, राइट? जितना अच्छा आप करोगे उतना प्रॉपर चांसेस आपके आगे बढ़ेंगे। तो डू नॉट, मैं मतलब बीइंग अ कोच आई कैन ओनली से यू दिस कि आप बिल्कुल भी कतराएँ ना इन्वेस्ट करने से पहले। मेरी छोटी बहन है, उनको अभी प्रिपरेशन करनी थी जेईई की, तो हमने उनके लिए बहुत अच्छी सी एक कोचिंग ढूँढी जहाँ पर वो पढ़ सकती हैं। ये कंप्लीटली एक बेवकूफ़ी होगी कि यार मैं यहाँ पैसे बचा लेता हूँ। यहाँ पैसे यहीं तो पैसे लगाने थे। जहाँ पे आपकी स्किल डेवलप होनी थी वहीं तो पैसे लगाने होते हैं। तो डू थिंक अबाउट इट। आपको बैंगलोर में पढ़ना, आपको दिल्ली में पढ़ना, आपको विदेश में पढ़ना है इवन, आप प्लीज़ अपने पैसे इन्वेस्ट करिए वहाँ पे। आप अपनी स्टडीज़ में पैसे इन्वेस्ट करिए। आप तभी आप देखोगे कि आपका करियर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सो ये मेरी तरफ से एक प्रो टिप। स्क्रीन पे काफ़ी कुछ भर गया है, जैसे ही माउस चलाऊंगा तो हट जाएगा। यू कैन सी इट, राइट? चलो, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक जाओ कमेंट सेक्शन को भरो और हम लोग को मिलो इंस्टाग्राम पे शेयन्स कोडिंग स्कूल, और मुझसे मिलो आई एम हर्ष वंदना शर्मा नाम के एक इंस्टाग्राम चैनल पे। दफा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू।